ओम शांति। वैसे तो बाबा कहते हैं हम सब प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं, प्रश्न चित्त तो नहीं है। प्रश्न चित्त है क्या? नहीं है। पर पुरुषार्थ के मार्ग में कभी आगे बढ़ने के लिए जो हमें क्लैरिटी चाहिए, उस क्लैरिटी के अनुसार बड़ों से पूछते हैं तो वह प्रश्न तो नहीं, संशय की बात नहीं है, क्लैरिटी की बात है। सही बात है ना? ऐसे कहेंगे ना? हा? भाई जी, पहला एक प्रश्न है, जीवन में कई ऐसी आत्माएं हमारे साथ मिल जाते हैं, हम उनको बहुत बार उनकी गलतियों को या उनकी बातों को हम इग्नोर करते हैं और उनको गुड विशेस भी देते हैं, पर फिर भी कभी कभी वो नेगेटिव थॉट्स आ जाता है या उनके नेगेटिव थॉट्स का वाइब्रेशन हमारे ऊपर बहुत बार पड़ता है, तो उसको हम ओवरकम कैसे करें या उनको हम फॉरगिव कैसे करें, क्षमा कैसे करें? सवेरे चर्चा की थी हम लोगों ने कर्मों की गुही गति, क्योंकि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं हमें कुछ देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए है, लेकिन हम इस कर्म गति को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं हम जैसे चलाना चाहते वैसे चले, वो नहीं चलेगा। इसलिए उसके अपने कार्मिक हिसाब लेने के लिए आपके पास आए। इसलिए हमें ये समझना है कि ये कर्मों के आधार से कर रहा है, इसकी कोई गलती नहीं। ये समझ करके अगर हम चलते हैं तब उसके लिए निगेटिव भी नहीं आएगा और उस बातों को भूल भी जाएंगे, कभी भी हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। उसका मेरा पिछले जन्मों का कोई ना कोई कार्मिक कड़ा हिसाब किताब है। हो सकता है मैंने इसको राजा बन करके राजा से निकाल दिया होगा, हो सकता है उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो अब मेरा व्यवहार रिटर्न करना है, इसकी कोई गलती नहीं है, निर्दोष है। और जैसे नाटक होता है, नाटक में क्या होता है, हर एक को स्क्रिप्ट मिला रहता है, हर एक को स्क्रिप्ट लिखत में डायरेक्टर देता है, और जैसा जिनका स्क्रिप्ट है वैसे सब क्या बजाते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसी तरह उस व्यक्ति का उस स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ है, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। इसलिए जैसे कई माताएं कहते हैं मेरा पति मेरा मानता ही नहीं, भाई आपकी मानेगा या उसको जो स्क्रिप्ट मिला है उसकी मानेगा। इसीलिए कोई दुनिया नाटक है, इस नाटक में कोई किसी का दोष नहीं। बाबा भी कहते हैं ना, कई बार मुझे क्या करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उन आत्माओं का पार्ट है। तो इसीलिए बाबा भी क्या होता है, हल्का रहता है, फॉरगिव करता है, भूल जाता है। इसलिए उन बातों को हमें भूल जाना है और सदा पॉजिटिव रहना है। आज हमने बाबा के साथ क्या क्या किया, हाँ, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैं इसका इतना भला। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। संसार का नियम है। जिस बाबा ने हमको परम धाम से आया, इतना ज्ञान दिया, रात रात जाकर के पढ़ाया, देवी देवता बनाया, कितनी मेहनत की, लेकिन जब हम सतयुग में जाते हैं, जिन बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, कभी जब सोने के महल में गए, बाबा को थैंक्स बोला, बाबा आज हम सोने के महल में जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आज मेरी ताजपोशी है, आपका शुक्रिया बोला? बाबा तो ऊपर से देख रहा था ना, ये बच्चा तो आज सोने के महल में गया, मुझे शुक्रिया नहीं बोला। बाबा ऊपर परेशान हुआ। इतना ही नहीं, द्वापर युग में गए, जिस बाबा ने भलाई करके गया था उसको गाली देना शुरू किया। हे भगवान, तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पितर में, और अकेले गाली नहीं दिया, माइक लगाया, फिर लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया, हमारे पास गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। हाँ, तो बाबा को लगा कि ये कैसे ये हैं जिनका मैं भला करके गया था, देवी देवता बनाया था, आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसके पास इतनी पावर है, यूज करता है, लेकिन पावर को यूज नहीं किया। और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, पिछले कल्प में जिनको ज्ञान सुनाया था
लेकिन उन्होंने मुझे गालियां दी, मुझे याद भी नहीं किया। अब इस कलम में उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। बोला जब वो ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया। जब बाबा भी ये काम करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए हमें इस कर्म गति को समझना जरूरी है। इसको कहते हैं सहन शक्ति। ओम शांति। जिसने प्रश्न लिखा वह सेटिस्फाई हो गए? हाँ? जिसने प्रश्न ये चीज लिखा था तो वो सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि कर्मों की गति को हमने समझ लिया। जब भगवान को भी गालियां देना नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमें कौन छोड़ने वाला है? छोड़ेगा क्या हमको? हमें भी तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कृष्ण को भी कलंगीधर बना कहते हैं, तो हम भी तो कलंगीधर है, तो थोड़ा बहुत तो गालियाँ मिलेगी ही, ठीक है, सहन कर लेते हैं। पर जीत उनकी होती है जो कैसी भी परिस्थिति में हमारी पॉजिटिविटी हमारी जाए नहीं, बस तो उससे हमारी जीत हो जाती है। तो इसी में एक बात भाई जी और एक कहते हैं कि बाबा तो कहते हैं ड्रामा बनी बनाई है, तो 63 जन्म से तो हम दुख भोगते ही आए हैं, तो फिर अंत में भी हम इसी कारण से फिर दुख भोगे, तो फिर ज्ञान का मतलब क्या हुआ? देखो, भले ड्रामा बनी बनाए हैं, लेकिन ड्रामा बनी बनाए होने के बाद भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब समझो कि मैं पिछले 5000 साल पहले जक्कोर में था, मैंने भोजन खाया था। अब कमरे में बैठ करके कहूँगा मैंने भोजन खाया था, तो भोजन आएगा? भोजन खाया था, लेकिन फिर भी मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, डाइनिंग हॉल में जाना पड़ेगा, जो परोसेंगे उसको चबाना पड़ेगा, तब जाकर के ड्रामा बना। इसी तरह भले ड्रामा बनी बनाए हैं तो भी हमें पुरुषार्थ जरूर करना है, और ड्रामा पुरुषार्थ करके लेता है। अगर हमारा पद ऊंचा है तो ड्रामा हमारे से पुरुषार्थ करके लेगा। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था तो कभी मैं सोचता था ये ब्रह्मा कुमारी तो देवी देवता बनाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तो इतने रॉयल्टी से लोग आते हैं, और मैं फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में पीछे बैठता था। शायद मुझे लगता था कि कभी भगवान भाई कोई और व्यक्ति हो सकता है वो देवी देवता बनने के लायक। मैं तो 6-6 महीने स्नान भी नहीं करता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, तो भी मैं यहाँ क्यों आता हूँ? हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक ये ब्रह्मा कुमारी वाले मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे इनके पास। तो कई बार मेरे को बहनें भी मना करती थी, मतलब मधुवन में जाने के लिए वगैरह, कहते तुम गरीब आदमी। लेकिन अब मैं देखता हूँ, अब जब पीछे मुड़ के देखा, बाबा कोई भी किसी को ऐसे नहीं चुनता है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी कलाएं। बाबा का एक एक बच्चा कोई साधारण नहीं है, बहुत सारी कलाएं, क्योंकि 5000 साल पहले उसने ये किया है। लेकिन तो भी हमें पुरुषार्थ करना। अब मैं अगर समझो कि वह 5000 साल पहले मैं किया होगा तो उसके लिए पुरुषार्थ तो किया ना, और पुरुषार्थ किया, इसीलिए आज इतना जगह पर जाना, कार्यक्रम करना, ये करना। एक कदम हम रखेंगे, बाबा फिर हमें क्या करता है? मदद करता है। और बाकी जो हमारे विकर्म है, विकर्म इसीलिए क्योंकि हमारा पद ऊंचा है, इसीलिए सजाई होती है। जितना पद ऊंचा उतनी सजाई भी, क्योंकि हमने कितना सारा विकर्म किए होंगे। इस जन्म में आप अपने को गिनो, इस जन्म में मैंने कितने विकर्म किया। इतना ही छोड़ो, बीके बनने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी, समझ होने के बाद भी कितना गलत काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब विकर्म को खत्म करने के लिए, नील करने के लिए सजाई जरूर होती है। और इसीलिए वो आत्मा महान वहां बनेगी। जिसको सजाई नहीं मिलेगी तो वो सत्युग में आएंगे नहीं फिर। ओम शांति। पर हमारे साथ आजू बाजू आज की दुनिया में हमें डिस्टर्ब करने वाले ही मिलते हैं। हमको अच्छे राह पर चलने के लिए तो देते नहीं हैं, पर जीना हमें उन्हीं के साथ रहता है। तो हमें बार बार वो अपने मन को डिस्टर्ब करते रहेंगे कोई ना कोई कारण से। तो वहाँ पे हम कैसे चले उनके साथ में?
ये डिस्टर्ब करने वाले डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपको और ही वैरागी बना रहे, उपराम बना रहे। हाँ, मेरे जीवन में कितने सारे लोग डिस्टर्ब करने वाले आए, चाहे बीके आए चाहे नॉन बीके आए। अभी भी मधुबन में मैं रहता हूँ सारा, लेकिन ये मेरे को और ही बाबा की याद दिलाने के लिए, और ही वैरागी बनाने के लिए, और ही पुरुषार्थ करने के लिए आते हैं। इसीलिए ये हमारे डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें महान बनाने के लिए हैं। उनको कभी नहीं सोचो ये तो मुझे परेशान करके छोड़ेंगे, ये समझो कि ये तो मुझे कर्मातीत बना करके ही छोड़ेंगे, ये पॉजिटिविटी। इसलिए उसको डिस्टर्ब हमारी सोच, हमारी एटीट्यूड, जब हमारी सोच बदलती है, एटीट्यूड बदलती है, तो निंदा करने वाला भी हमारे लिए मित्र बन जाता है। और मैं तो खास मेरी जो निंदा करते हैं उसके पास पहले जाता हूँ, जो मेरी महिमा करते हैं मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। महिमा करने वाले हमें सुलाते हैं, ग्लानि करने वाले जगाते हैं। इसलिए क्योंकि ग्लानि करने वाला एक आईना है, आईना कभी झूठ बोलता नहीं बोलता, वो देख रहा है मेरे व्यवहार को, मेरे संस्कार को। इसीलिए बिना पैसे लेकर वो आपको बता रहे कि आपके अंदर ये कमी है। जब मुझे याद है, जब मैं शुरू में डायमंड हॉल में क्लास कराता था, तो डायमंड हॉल में क्लास करा करके जब मैं डाइनिंग हॉल में जाता था, तो जिस टेबल में मैं बैठता था सारे मेरे को बोलते थे, हाँ आपने वही एग्जाम्पल दिया। अब मेरा एक शुरू में एक बहुत सुंदर विषय था, निरंतर योगी कैसे बने। मेरे पास एक ही टॉपिक था, क्योंकि वो टॉपिक मुझे बहुत प्रिय था। तो जब भी हर ग्रुप में तो नए नए भाई बहने आते थे, हर ग्रुप में नया नया क्लास आता था, तो मैं वही क्लास कराता था। तो खूब लोग खुश हो जाते थे वो क्लास सुन करके। लेकिन वहाँ आने के बाद मेरे को सब चिढ़ाते थे। तो कई लोग मेरे को बोलते थे, आप उस टेबल के ऊपर क्यों बैठते हैं, तुम्हारे साथ ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो ये आप वहाँ नहीं बैठो। लेकिन मैं जानबूझ करके वहीं बैठता था और क्या क्या बोलते वो सुनता था। और जब मैं डायमंड हॉल में क्लास कराता था, मुझे लगता था वो भी सुन रहे होंगे। इसीलिए मुझे नए नए प्रकार के क्लास करना है, नए नए टॉपिक लेना है, और नए नए क्लास करते चिंतन करते आज मेरे पास करीबन 50, 100, 200 जितने क्लासेस हो गए। पहला तो एक ही टॉपिक था। अगर वो मेरे को चिढ़ाते नहीं, बोलते नहीं, तो मेरे पास यही घिसा पिटा टॉपिक रहता। तो निंदा करने वालों से मेरा कल्याण हुआ ना। इसीलिए निंदा करने वालों से, बुराई करने वाले से कभी भी घबराना नहीं है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और आज मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन निंदा सुनते सुनते आज कहाँ तक पहुँच गए। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, निंदक नीरे राखी है। हाँ, संत कबीर ने भी कहा है, निंदा करने वाला हमारा कौन है, मित्र है। तो ठीक है ना, हमारे आजू बाजू कोई हमें डिस्टर्ब करने वाले मिलते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड्स है। कई बार एक कोटेशन कहते हैं ना, हे भगवान, मैं मेरी फ्रेंड्स को तो मेरी एनिमीज़ को तो मैं संभाल लूँगा, मेरी फ्रेंड्स को भगवान आप संभाल लेना। क्योंकि एनिमी जो होता है वह सच कहता है, फ्रेंड जो होता है वह हमें मस्का लगाने के लिए कहता है। इसलिए भगवान, मेरे फ्रेंड्स का आप ख्याल रखना, एनिमीज़ का मैं ख्याल करूँगा, क्योंकि वो मुझे सच कहेंगे तो मैं सच के मार्ग पर और चलना मुझे आसान हो जाएगा। तो भाई जी, कई बार ऐसा होता है, सुबह अमृत वेला योग करना भी बहुत चाहते हैं, उठते भी है, पर फिर भी नींद आ जाती है। तो उसके लिए ऐसा कुछ आप जादू मंत्र सिखा दीजिए जो सुबह अमृत वेला हमें नींद ना आवे। इसके लिए कई बातें, रात को सोने से पहले एक आधी कोई अव्यक्त मुरली पढ़ करके सोना। और नींद आने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है, नींद उसको आते हैं जिसके सिर पर बोझ बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी के सिर पर बोझ आए तो क्या करता है, चलते समय सिर झुका हुआ रहता है। इसी तरह अगर मुझे नींद आते हैं, मतलब मेरे सिर पर विकर्मों का बोझ है। दूसरी बात है, अगर योग में नींद आती है, इसका मतलब सारा दिन आप बाबा के श्रीमत प्रमाण नहीं चले। जैसे जब बच्चे को मम्मी सवेरे क्या कहते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है,
लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आएगा, शाम को मम्मी मम्मी करके आता है, तो मम्मी किचन से देखती है, मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके बोले कि तुम चिल्लाते रहे, मैं यही ठीक हो। अच्छे जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। और बच्चा जब सामने आता है, बच्चा जब सिर नीचे है, तो मम्मी समझ जाते हैं इसने मेरा कहना नहीं माना। इसी तरह योग में बैठे हैं, अगर मेरा आंखें बाबा से नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब मैं गलती करके आया हूं, इसीलिए सिर मेरा झुका हुआ है। इसलिए सारा दिन जो श्रीमत प्रमाण चलता है, उसको योग में नींद नहीं आती, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चल करके अगर हम योग में बैठते हैं, हम कहेंगे बाबा और बाबा भी कहेंगे बच्चे, दोनों से भी प्यार। योग मतलब हम बाबा बाबा कहे और बाबा कुछ रिस्पॉन्स ना करे। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने उसका कहना नहीं माना। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। और बाकी योग में नींद तब आती है जिसके सारा दिन निगेटिव थॉट चलते। निगेटिव थॉट चलने से हम थक जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। वो योग में जैसा बैठता है वैसा वो क्या होता है, लुढ़क जाता है, तुरंत उसको नींद आती है। ये भी कारण है। इसीलिए सारा दिन हमें अपने संकल्प को बचाना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, तो योग में नींद नहीं आएगी। और योग में नींद तब आते हैं हम सामने कौन बैठा है, किसके सामने बैठे हैं, वो भूल जाते हैं। हमें योग में बाबा बैठा है, जिस बाबा को देखने के लिए युगों से लोगों की आंखें तरस रहे। अगर प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए तो प्रधानमंत्री के सामने बैठ कर नींद करेंगे? लगेगा इनको क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ, एकदम कैसा एकदम ये होता है। चाय वाला जब चाय चाय करके जाता है, रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, झुटका लगाते हुए चलता है, एकदम अलर्ट होता है। उसको लगता है मैं 50 रुपए की चाय बेचूंगा, मुझे 50 रुपए मिलेगा, उसको 50 रुपए दिखते हैं। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, हमें एक जन्म का बाबा मेरे भाग्य में लिखने वाला है। जब अमृत वेला करते हैं हम, उस समय बाबा सूक्ष्म में सामने बैठ करके आपके एक जन्म का भाग्य लिख रहे हैं। और उस समय हम क्या कर रहे हैं? अब झुटका लगाएंगे तो लिखेगा कैसा? इसलिए किसी के चेहरे पर श्रृंगार हो रहा है, नींद करेंगे तो यहाँ का श्रृंगार यहाँ चला जाएगा। इसलिए सामने कौन बैठा है? सामने बाबा बैठा है। इस भावना से जब बैठेंगे तो योग में नींद नहीं आएगी। भाई जी, आप बता रहे थे कि योग माना ही विजुअलाइजेशन, तो उस विजुअलाइजेशन के बारे में आप और थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। हम कैसे विजुअलाइज करें? विजुअलाइजेशन हम अलग अलग प्रकार की, रोज विभिन्न प्रकार की विजन लेना है, दृश्य बनानी है। जैसे एक दृश्य आपको सुनाता हूं। बाबा कहता है तुम कौन हो? योद्धे हो। और बाबा तुम्हारा कौन है? सारथी है। ये विजन है, हम इस युद्ध के योद्धे हैं और बाबा हमारा कौन है? उसका सारथी है। जैसे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण कौन है? सारथी है। और अर्जुन कौन है? योद्धा है। जैसे कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ में रहते थे, उनका अलग रथ नहीं था। जहां जब रात को सोते, उनके 5 घोड़े लगे थे। उस रथ को कितने घोड़े थे? 5 घोड़े थे। और वो रात को सोते समय कृष्ण और अर्जुन रथ में नहीं सोते थे। कहां जाते थे? उनके अलग से टेंट लगे थे, वहां जाकर सोते थे। अगर वहां ही सो जाता तो क्या होता? कर्म क्षेत्र पर दुर्योधन आकर के बॉम्ब स्फोट करके दुश्मन को मार देता, खत्म कर लेता, युद्ध ही पूरा हो जाता। इसलिए वहां नहीं सोते थे, अलग से सोते थे। इसी तरह जब हम भी कौन है? योद्धा हैं, बाबा हमारा सारथी है, तो सारा दिन युद्ध कर। ये शरीर मेरा रथ है। अगर आपको पूछेंगे बाबा कहाँ है, हम क्या बोलते हैं? बाबा परमधाम में। ऐसा कोई चित्र देखा है आप लोगों ने? अर्जुन रथ में बैठा है, तीर चला रहा है, और कृष्ण घर में सोया है। जहां अर्जुन है वहां कृष्ण भी है। इसी तरह मैं आत्मा जहां भी हूं, बाबा को भी वही सामने बिठा दो। कंबाइंड स्वरूप, इसको कहते हैं कंबाइंड स्वरूप। तो इसलिए बाबा को कहते हैं, आजकल जो मंदिर बनाते हैं, मंदिर है
लक्ष्मी नारायण का, शिव जी भी उसमें साथ में रहता है। मंदिर है हनुमान का, शिव जी भी उसके साथ में है। मंदिर है कोई देवी का, शिव जी भी उसके साथ में। कहते हैं शिव जी के बिना मंदिर अधूरा होता है। अर्थात संगम युग में जिस आत्मा के साथ परमात्मा साथ में कंबाइंड नहीं, वो अधूरा है। ये कंबाइंड, इसीलिए सदा बाबा को कैसे रखो? कंबाइंड। तो रात को सोते समय कहां सोने के लिए जाओ? ये रथ को यहां रखो कर्म क्षेत्र पर, और सोने के लिए जब कृष्ण और अर्जुन जाता है तो अर्जुन सवेरे जो उठता है तो मना करता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे गुरु है, ये मेरे ये हैं। तो कृष्ण उसको समझाते, ये तुम्हारे गुरु हैं, जिन्होंने तुम्हारे द्रौपदी का चिरहरण किया, जिन्होंने तुम्हारे अभिमन्यु का वध किया, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे ये हैं। तब जाकर के ये बातें जब याद करता है, तब जाकर के उसको अंदर से लगता है मैं ऐसा युद्ध करूंगा, अगर युद्ध में हार जाऊंगा तो अग्नि समाधि लूंगा। तब वो तैयार होके आते हैं। और जब कृष्ण अर्जुन रथ में आते हैं, पहले क्या होता है, वो घोड़ों को प्यार करते हैं। इसी तरह हम अमृत वेला करने के बाद वहां से ऊपर से अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा करके आओ, अगर कोई विकार मेरे साथ युद्ध करेगा, मैं हार जाऊंगा, मैं अग्नि समाधि लूंगा, अर्थात 2-3 घंटा युग तपस्या करूंगा। और जब आते हैं, आकर के क्या करो, साथ में बैठो, और बैठ करके फिर बाद में बाबा को भी साथ में बिठाओ। कई भाई बहन कहते हैं जैसे कृष्ण रथ में बैठा नहीं, और अर्जुन कृष्ण को कहता आप मेरा रथ खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं? वो कहेगा भाई तुमने मुझे तो बिठाया नहीं, अब घोड़े के लगाम तुम्हारे हाथ में, तुम जाने तुम्हारा रथ जाने। आज हम कहते हैं मेरी कर्मेंद्र धोखा देते। क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि हमने सारथी को साथ में बिठाए नहीं, और कर्मेंद्र के लगाम किसने पकड़े हैं? हमने पकड़े हैं। इसीलिए अमृत वेला करके आकर के बाबा को भी क्या करो, अपने साथ में बिठाओ, और कर्मेंद्र के लगाम किसके हाथ में दो? बाबा के। और उसके बाद फिर अमृत वेला किया, फिर बाद में आपको नहा धो करके आप सेंटर पर जा रहे हैं, तो बाबा को ऑर्डर करो, बाबा मेरा रथ अभी सेंटर की तरफ लेके चलो। तो आपको क्या लगेगा, बाबा मेरे साथ में है। बातें करते आओ, बाबा हर जन्म में मैं अकेला रहता था, आप मेरे साथ में, कितना आनंद आ रहे हैं। बाबा से बातें करते करते आओ। ये क्या हो गया? कर्म योग हो गया। और जब आए तो मुरली और कुछ नहीं, मुरली क्या है? मुरली अर्थात आज युद्ध में माया किस रूप से आने वाले हैं, किस रूप से वार करने वाले हैं, वो मुरली में बताने वाला है। तो इसलिए मुरली कोई बहन नहीं सुना रहे, मेरा सारथी आज तुम्हारे सामने युद्ध दुश्मन किस किस रूप में आ रहा है वो सुना रहे हैं। तो मुझे मुरली का एक एक पॉइंट से कैसे सुनना है? तो आपको सामने कोई बहन नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन युद्ध का क्या क्या प्लान है वो पता चलेगा। अगर एक पॉइंट में भी आप सो गए, जैसे आप द्रौपदी जिस इसमें वो सुना नहीं, उसी में क्या हो गया, वो सो गए जाने के कारण वो अभिमन्यु क्या के हार गया। इसी तरह कोई एक पॉइंट में भी मिस हुआ, उसी पॉइंट के रूप में माया मुझे हरा देगी। इसलिए एक एक पॉइंट मुझे क्या करना है, अटेंशन से सुनना है। फिर मुरली सूरी होगी, पूरी हो गई, उसके बाद सारथी को चलो सारथी मेरा रहता, अब सेंटर घर के तरफ लेके चलो। तो घर के तरफ जा रहे हैं, बातें करते जाओ। आज माया का बड़ा प्लान है, लेकिन आपने मीठे बच्चे में बहुत अच्छा कहा, श्रीमद प्रमाण चलो, वरदान भी बड़ा अच्छा था, स्लोगन भी बहुत अच्छा था, मुरली को रिवाइज करते जाओ। फिर घर में पहुंचे हो, फिर उसके बाद पूछो कि अच्छा सारथी आप नाश्ता क्या पसंद करेंगे। जैसे कोई भी मेहमान आता है तो मेहमान को पूछना पड़ता है ना, तो नाश्ता क्या। उसके बाद सारथी को सारथी मेरा रथ थोड़ा सब्जी लाने के लिए जाना है, मार्केट में चलो। और मार्केट में जा रहे, जैसे अर्जुन के साथ किसी को बात करना है तो कृष्ण को क्या करेगा, सारथी मेरा रथ रुको। तो वो बात कर रहे हैं, उसी समय कोई गलत बात कर रहा है तो कृष्ण भी सुनेगा ना, कहेगा तुम या क्या कर रहे हैं। समझो हम रास्ते में जा रहे, कोई पड़ोसनी मिली, पर चिंतन की बातें सुना रहे, तो बाबा कहेगा ये क्या कर रहे, सवेरे में तुम को क्या बोला था, तुरंत आवाज आएगा। कोई टीवी में भी गलत चीजें देखेंगे, मोबाइल में कहेंगे ये क्या देख रहे। तो कोई भी सारा दिन लगेगा जैसे बाबा मेरे साथ में, कोई भी गलत करने नहीं देगा। समझो आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सारथी को कहो सारथी रुको, थोड़ा मुझे पावर दे दो, सारथी इधर करके दृष्टि दे रहा है। तो बिल्कुल सारा दिन बाबा आपको, फिर शाम पूरी होगी, सारथी को रथ यहाँ छोड़ दिया, फिर ऊपर चलेंगे। जैसे आपको लगेगा रोज ऊपर जाता हूँ फिर वापिस आता हूँ, ये है निरंतर योग। मैं जब भी कहीं जाता हूँ बाहर,
बाबा को था, बाबा मुझे 15 दिन के लिए टूर पर जाना है, चलो साथ में चलो। तो कहीं भी हम अकेले चलते, लगता नहीं कि हम अकेले, तो इससे आपका कर्मयोग भी रहेगा और बहुत अच्छा योग। ऐसे विजन का अभ्यास करना। एक तो ये तो बहुत सारे ऐसे विजनों के हमने, मुझे विजन के बिना योग अच्छा नहीं लगता ही नहीं, इसलिए विजन लेकर के योग का अभ्यास करना है। ये एक और प्रश्न है, खून या मांस देखकर मुझे बहुत डर भी लगता है, क्रोध भी आता है। रास्ते में चलते समय पर कभी कोई जानवर को काटते हुए देख लिया तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो उसको कैसे उसके ऊपर जीत पाए? उसको हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। उसका अपना कर्म है। लेकिन हमें अपने क्या करना है, हमें सदा इतना सोमान में रहो जो ऐसा काम करे नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके रास्ते में, या समझो कोई घर में कोई करता है, इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपकी स्थिति खराब है। आज कोई मंदिर में देवी है तो कोई शराबी भी चप्पल पहन करके जाने के लिए डरता है, जबकि पत्थर है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो भी उसको अंदर भावना है कि देवी है। तो एक मूर्ति है, लेकिन चैतन्य में हम घर में बैठे हैं। अगर मैं चैतन्य में घर में देवी बैठने के बाद अगर हमारे घर में मांसाहार कोई करता है, कोई विकार में जाता है, कोई गलत नशा करता है, इसका मतलब उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। इसलिए अपनी स्थिति को ऊंची बनाओ, ये सब परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी गुस्सा करने से नहीं, लेकिन हमें अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। मुझे याद आई एक गुलजार दादी की बात, मुझे अचानक याद आई। जब मैं दिल्ली में पांडवन में खाना बनाता था, तो कभी कभी गुलजार दादी किचन में चक्कर लगाती थी। तो एक दिन चक्कर लगाते लगाते आई, कहते कि भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है? मैंने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ गड़बड़ी है बोल दिया। मैंने कहा नहीं दादी मैं तो रोज़ अमृत वाला कर रहा हूँ, रोज़ मुरली भी सुन रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी है, 3-4 बार बोला। मैंने कहा नहीं दादी, नहीं कहा कि 2 भाई आपस में लड़ रहे थे? मैंने कहा हाँ सुना है दादी वो लड़ रहे थे। खाना तुमने बनाया, तुम्हारा खाना उन्होंने खाया और आपस में लड़ गए, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति खराब है। देखो कितनी गहराई में दादी के। तो इसी तरह आज हमारे आसपास में ऐसा होता है, ये हमारी स्थिति का ये है। मुझे तो ड्रामानुसार भारत के कोने कोने में जाने का मौका मिला। मैं तो भारत के कोने कोने में जब भी जाता हूँ, अगर वहाँ के लोग खराब है, वहाँ के लोग धोखा देते हैं, वहाँ गर्मी है, वहाँ समझो बरसात नहीं है, लोग तड़प रहे, वहाँ की जो बीके वालों का परिवार का पुरुषार्थ ठीक नहीं है, क्योंकि वो ग्राम देवता है वहाँ के लोग। वहाँ की जितने लोगों की स्थिति अच्छी है, पूरा पब्लिक भी अच्छी रहेंगे अपने आप। हमारे स्थिति से पूरा परिवर्तन होता है। इसलिए अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ, सब कुछ अच्छा होगा। ये है। कई बार अपने चाहे परिवार में चाहे सेंटर में हमारी कुछ चीज़ें हम रखा हुआ होता है, वह चीज़ कुछ कारणवश जाने अनजाने या पर्टिकुलरली भी अगर वह चीज़ कोई उठा लेते हैं तो हमें संकल्प बहुत चलता है, हमने ये चीज़ यहाँ पे रखा था, चाहे धन हो या पर्स हो, कुछ भी हो। तो उस समय जो हमारा जो संकल्प चलता है, वह संकल्प क्या पाप के खाते में जाता है या व्यर्थ के खाते में जाता है? वो तो ऐसे छोटे छोटे बातों में संकल्प अगर चलते हैं, इसका मतलब हमारा संकल्प पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने रिमोट कंट्रोल किसी हाथ दूसरे के हाथ में दिए हैं। तो छोटी छोटी बातें, मेरे ये पर्स, ये तो सब जाने वाला तो है ही, अभी जाएगा या कभी जाएगा तो जाएगा तो जाएगा। इसीलिए हमारी स्थिति नष्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हमारी मिली ना मिली, लेकिन हमें सदा अपनी स्थिति को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि संकल्प अगर थोड़ा भी वेस्ट गया, उस आत्मा को भी जिन्होंने कुछ किया उनके पास भी पहुंच जाता है, वायुमंडल भी खराब हो जाता है। इसीलिए हमें अपने संकल्प को सदा पॉजिटिव रखना, सदा समर्थ रखना, क्योंकि संकल्प समर्थ है, वो दोबारा सारी चीजें मिल जाएगी। वो सब कुछ भले इधर उधर गया तो भी सब वापिस आएगा। लेकिन अगर हमारे संकल्प निगेटिव चले,
वो चीज़ भी नहीं मिलेगी और हमारे संकल्प भी वेस्ट हो गया, वायुमंडल भी खराब हो गया। इसीलिए सदा अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखने का पुरुषार्थ। जैसे दोपहर को भी इसके बारे में काफ़ी हमने को चर्चा की थी, हमारे संकल्प कितने महत्व के हैं। अगर संकल्प में हम डिस्टर्ब हैं तो ऊपर हमारा चेहरा भी डिस्टर्ब दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारा संकल्प में सदा स्थिरता चाहिए। इतना ही नहीं, चाहे हमारा कोई दुश्मन भी सामने आता है तो भी हमारे संकल्प स्थिर चाहिए, क्योंकि संकल्प से हमारी वृत्ति बन जाती है और जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल फैल जाता है। इसीलिए अगर हमारे संकल्प में निगेटिविटी है तो हमारी वृत्ति भी नेगेटिव और वायुमंडल भी क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें संकल्पों को बचाना, पॉजिटिव रहना, ये जरूरी है। भाई जी, वास्तु के बारे में आपका क्या राय है? हाँ, वास्तु का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजकल हम कमजोर आत्मा, इतनी पावरफुल तो है ही नहीं। तो इसलिए वास्तु जैसा आजकल वास्तु देखने वाले हैं वो कहते उस प्रमाण किया तो अच्छा है, और वास्तु से भी पहले हम अपने ही निगेटिव संकल्प चलाते हैं, उसका ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वास्तुअनुसार चलना, ये भी क्योंकि दिशा का, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम इतने पावरफुल, पहले जो हमारे यज्ञ में सब था नहीं, क्योंकि दादियों की स्थिति पावरफुल थी, लेकिन अब आत्मा ही कमज़ोर है। इसीलिए हमें अगर नहीं तो कई बार क्या होता है, फिर हम सोचते यार वास्तुअनुसार तो किया ही नहीं, हो सकता है ऐसा होगा वैसा होगा करके हम निगेटिव में चले जाते हैं। वास्तु से भी ज़्यादा फिर हमारे अंदर क्या होता है, निगेटिविटी बढ़ती जाते हैं। इसीलिए अगर हम ठीक ठाक अगर शुरू से करेंगे तो फिर हमारे संकल्प भी नहीं चलेंगे, सदा पॉजिटिव रहेंगे। तो वास्तु इसका प्रभाव पड़ता है। बनाना हो तो बात अलग है। हाँ। अगर जो बनी हुई चीजें होती है तो उसमें अगर कहते हैं कि भाई वास्तु ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा किया, तो फिर उस समय पर क्या करना चाहिए? उस समय भी जितना हो सकता है अगर रिपेयरिंग हो जाता है, कई मैं सेंटर में देखा, कई तो वास्तुअनुसार फिर उन्होंने दोबारा अलग से प्रकार की सीढ़ी, थोड़ा तो उसके अंदर जितना हो सके परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि हमारा अपना ये निकल जाए कि हमने थोड़ा तो कुछ किया। थोड़ी बहुत छोटी बात रह जाते तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। नहीं तो आजकल बहुत निगेटिव, वो दूसरा इस सामने वाला भी निगेटिव सोचेगा, हम भी निगेटिव सोचेंगे, निगेटिविटी बढ़ती जाते हैं, फिर वही बढ़ता जाता है। इसीलिए आजकल जरूरी है वास्तु के अनुसार चलना भी। अभी वर्तमान समय, अभी 2-3 साल से तो बाबा डायरेक्ट पहले जैसे आ तो नहीं रहे हैं, तो फिर अभी का हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, या बाबा का ये प्लान क्या है? जो बाबा का आना, अचानक बंद होना, ये बाबा का क्या सूचन देता है हमारे लिए, इशारा क्या है? वैसे तो बाबा आता भी था किसी लिए, हमको लेके जाने के लिए आता था। ऊपर से आता भी था किसी लिए, हमको लेके जाने के लिए। इसीलिए अब ये समय अनुसार इशारा है कि बाबा कहते हैं अब तुमको मेरे पास आना है। मैं इतना दिन आता था, कैसे आता था? रूप बदल करके आता था। वो है ही निराकारी, लेकिन आपको नॉलेजफुल बनाने के लिए, आपके साथ प्यार था, वो प्यार को प्रकट करने के लिए आता था। घंटों तक बैठता था, ज्ञान योग सिखाता था, किसी लिए? ऊपर उड़ाने के लिए। अब इतना मेरे बाबा से मेरा प्यार है, मैंने ज्ञान को समझा, योग को समझा, मेरा इतना प्यार है, तो प्यार की निशानी ये देखो कि आप भी अपना रूप बदल करके वहां जाकर के बाबा के पास घंटों तक बैठो। ये बाबा का इशारा है, क्योंकि बाबा कहते थे कब तक मैं नीचे आता रहूंगा, तो अभी भी आपको क्या करना है? ऊपर। और खास तो वर्तमान समय अनुसार हमें अव्यक्त मिलन बाबा से मनाना है। अव्यक्त मिलन, अव्यक्त मिलन अर्थात हमें भी बाबा जैसे बन करके निराकारी, अशरीरी, विधेयी अवस्था बना करके चलना है। और इस निराकारी विधेयी का असर हमारे ऊपर, दुनिया का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है? समय अनुसार अपने आप को एवरेडी बनाने की जरूरत है। यह है समय का इशारा। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सतयुग में होगा या संगम युग में होगा,
या ऑलरेडी कृष्ण का जन्म हो चुका है? एक्चुअली मैं तो क्या करता हूँ, मेरे को तो मेरे अपना खुद का एक ये है, मैं कभी भी सत्यु के बारे में, कृष्ण के बारे में कभी भी मैं अपने क्लासेस में कभी सुनाता भी नहीं और खुद चिंतन कभी करता नहीं। क्योंकि जैसे कोई कॉलेज का बच्चा है, वो किताब सामने लेकर के सोचता है कि मैं आप पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद शादी करूँगा, उसके बाद नौकरी करूँगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, और वो फेल हो गया, उसके सारे प्लान कैंसल। इसी तरह हम योग लगाने के बजाय, अशरीरी बनने के लिए बजाय, कृष्ण कब आएगा, सत्यु कब आएगा, फिर ये क्या होगा, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। इस सिलेबस में हमारे, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करते कहीं सोचते रहते हैं। इसलिए कभी भी हमें इस चिंतनों में जाना ही नहीं कि कृष्ण कब आएगा और क्या आप अशरीरी बन सकते हैं अभी एक सेकंड में? का आप बिंदु बनो जब मैंने अभी की पढ़ाई किया नहीं तो भविष्य के बारे में सोच के फायदा क्या? इसलिए जिस समय सत्युग आएगा, कृष्ण आएगा, अपने आप आएगा। इसलिए बाबा ने सारे दादियाँ कहाँ जन्म लिया, क्या किया है, ये हमारे आउट ऑफ पढ़ाई है, पढ़ाई के बाहर का सिलेबस है। हमें अशरीरी बनना है, हमें विधेयी बनना है, हमें निराकारी बनना है, हमें ज्ञान युक्त बनना है, सहनशील बनना है। ये हमारा पढ़ाई का ये है, टॉपिक्स है। बाकी कृष्ण ये वो तो टॉपिक से बाहर है हमारा। तो इसलिए कभी भी बाबा ने अभी भी स्पष्ट नहीं किया ये सब बातें, सब कुछ भी कब आएगा और क्या आएगा। इसलिए कोशिश करके हम अगर ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब बाबा हम पढ़ाई में बोर हो गया, जाओ और सत्युग में कृष्ण जल्दी भेजो, ये हो गया। इसलिए इसके बारे में हमें कभी भी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जब कहीं होगा तो बाबा मुरली में बीच बीच में सुनाता रहता है, लेकिन हमें उसके डीप में जाएंगे ऐसी ज़्यादा सोचने वाले आत्मा तो फिर अशरीरी विधेयी तो नहीं बनेंगे। फिर उनका ये लगता है कि कृष्ण कब आएगा, फिर वो गिनने में लगे रहते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये तो मेरा अपना कहना है मन। एक क्वेश्चन बाकी है, अच्छा। 9:30 काफी तक रहा है, उसके बाद चलो। बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर
एडवांस पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली एडवांस पार्टी मतलब जो आत्माएं शरीर छोड़ करके जा रहे हैं वो भविष्य की सारी तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में जो सत्युग की तैयारी कर रही है, ये है एडवांस पार्टी। बाकी तो हम इसमें ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाते इसमें, ठीक है। बाकी बहन जी कुछ बोलेंगे। एडवांस पार्टी के प्रति बाबा ने बहुत कुछ बताते हैं कि बच्चे वो सारा तैयारी कर रहे हैं कि सत्युग की स्थापना के बारे में, क्योंकि सत्युग जो है वो एकदम पावन दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है। तो जब सतो प्रधान दुनिया को स्थापन करने के लिए जो पावरफुल आत्माएं हैं उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे देखिए हम कोई ना कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए भी एकदम इंजीनियर कैसे रहना चाहिए, बहुत समझदारी से, बहुत अच्छा मतलब जो है वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं मतलब शरीर छोड़ करके गए हुए हैं, जो पावरफुल आत्माएं हैं, वो सत्य की स्थापना के कार्य में वो बहुरूपी बन करके कार्य कर रहे हैं। बहुरूपी बना हम ब्राह्मण आत्माओं को भी वो शक्ति दे रहे हैं, और दूसरी बात दुनिया वालों को भी वो दुनिया भी तैयारी कर रहे हैं, सतो प्रधान की दुनिया तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए उनमें एकदम जैसे कि आत्मिक शक्ति या विल पावर होने के कारण वो बहुरूपी बन करके सेवा कर रहे हैं। तो उनको ये भी पता है कि सारी सृष्टि का ज्ञान अभी उनको रहता है कि दुनिया मना संगम युग क्या है, बाबा क्या है और ब्राह्मण परिवार क्या है, ये सब बातें उनको है, समझ में है उनको। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बहुरूपी बन करके आज तक भी वो भले वो जन्म तो लिए रहते हैं, लेकिन उनका पाठ जो है वो बहुरूपी पाठ है। माना वो जन्म लेते भी जहाँ लिया है वहाँ भी वो सेवा करते हैं, और सूक्ष्म रीति से हम ब्राह्मणों के पास भी वो आकर के सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि जैसे हमारे स्वप्न में दादी आए थे या दीदी आए थे और गुलजार दादी आए थे, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। मतलब उनका सेवा जो है वो सूक्ष्म सेवा है। तो वो सेवा से बाबा कहते हैं कि दुनिया नई बन जाती है। तो पूरा जो साइंस वाले हैं, जो भी उनको टचिंग देना है, जो कराना है, वो सभी जो एडवांस पार्टी गए हुए हैं ना, वो सभी को वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके उनकी माइंड को तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सत्य की दुनिया स्थापन करने के लिए बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो या तैयार हो जाओ करके कहते हैं। जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो भी तो कहते रहते हैं ना कि आप भी जल्दी तैयार हो जाओ, आप भी जल्दी बाप समान बन जाओ, ऐसे बाबा का मैसेज वो देते रहते हैं। तो इस तरह से उनका पाठ जो है बहुत अलौकिक पाठ है। ये किसी को भी पता नहीं चलता है कि कैसे गुप्त रीति से एडवांस पार्टी अपना अपना सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। श्राद्ध के निमित्त जैसे लौकिक में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके निमित्त भोग लगाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं। और यज्ञ में भी पितृपक्षों में यज्ञ के आदि आत्माओं के निमित्त भोग लगाते हैं। और आजकल चाहे गुलजार दादी के निमित्त या बड़ी दादी के निमित्त हर साल जो भोग लगता है, तो इसका
इसके बारे में और थोड़ा सा स्पष्टीकरण करिए। बहन जी। बाबा तो कहते कि बच्चे जैसे लौकिक में भी कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो उनका कुछ ना कुछ हर वर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उन आत्माओं के प्रति उनका जो हिसाब किताब रहता है वो बनता जाता है। तो इसी तरह से मतलब उनका जो हिसाब जो करते हैं उनका अच्छा हिसाब किताब बनता जाता है। तो इसी तरह से अलौकिक जन्म में भी जो कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो उसका और भी अच्छा, भले वो इस जन्म में बहुत अच्छा पुरुषार्थ किए रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक रस्म रिवाज बन गया है कि कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो हर साल उनका जैसे कि मनाते रहते हैं। तो उससे मुझे ऐसे अनुभव होता है कि जैसे कि कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो उनका हम स्मृति दिवस मनाते हैं, तो हमको ऐसे अनुभव होता है कि आज के दिन उनका कितना ना सौभाग्य होगा कि भगवान को उनका इनडायरेक्ट भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं। और उस आत्मा को जो शरीर छोड़े रहते हैं उन आत्माओं को भी बहुत खुशी रहती है, बहुत वो हंसते हैं खेलते हैं, जैसे कि वो बहुत खुशी में आनंद में रहते हैं। और दूसरी बात है, जो उनके निमित्त भोग वगैरह रखते हैं या ब्रह्मभोजन रखते हैं अपने परिवार वाले या उनके लौकिक परिवार वाले, तो उनका भी पुण्य का खाता जमा होता है करके मैं समझती हूँ। और दूसरी बात ये भी हमको सूक्ष्म रीति से आता है, जो शरीर छोड़ के चले गए हैं उनका भी सूक्ष्म रीति से उनका खाता जमा होता है, क्योंकि उनके निमित्त वो लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो तो वो उनके निमित्त सेवा करते हैं। और सेवा का भाग्य भी जो शरीर छोड़ करके गए हैं तो उनको भी प्राप्त होता है करके मैं समझती हूँ। और ये रस्म रिवाज लौकिक में भी है और बाबा के अलौकिक में भी है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े तभी से बाबा का स्मृति दिवस करके मनाते हैं। और मैं समझती हूँ मम्मा जब शरीर छोड़े तभी स्मृति दिवस हर साल नहीं मनाते होंगे, ऐसा मुझे संकल्प है। नहीं मनाते थे, लेकिन अभी मैं समझती हूँ एक 25 से 30 साल से ये मना रहे हैं, मम्मा का भी और दीदी का और दादी का, सभी जो भी जितने भी महारथी बाबा के बच्चे शरीर छोड़े हैं तो उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ का पद्धति, यहाँ का रस्म रिवाज ही भक्ति मार्ग में भी चलता है। अच्छा, ओम शांति। बहन जी, आपसे प्रश्न है कि जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा के निमित्त शांति स्तंभ बना, अब तीनों दादियों के निमित्त भी प्रकाश स्तंभ, अव्यक्त लोक, ये सब बना। पर मम्मा जो यज्ञ माता थे, परंतु मम्मा के निमित्त यज्ञ में कुछ भी यादगार के रूप में क्यों नहीं बनाया है? देखो, समय का भी एक प्रभाव होता है, क्योंकि उस समय इतना सारे परिवार नहीं था, इतना सभी प्लानिंग करने वाले नहीं थे। उस समय बहुत छोटा परिवार था। क्या बाबा? उस समय बहुत छोटा परिवार था। मम्मा जब शरीर छोड़े तभी बहुत कम बाबा के बच्चे थे, और ब्रह्मा बाबा के समय भी बहुत कम थे। मैं समझती हूँ कभी कभी हमारे दादी दीदियाँ बोलते हैं कि एक बार बेंगलुरु से 40 लोग गए थे बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा को इतना खुशी हो गया कि 40 लोग बेंगलुरु से आए हैं, वो कितना बड़ा पार्टी है। ऐसे अभी 40 क्या है, अभी तो 4-4 हज़ार भी जाते हैं, 4-4 हज़ार या 400 लोग छोटे से छोटे सेंटर से भी। लेकिन उस समय बहुत छोटा परिवार था, और उस समय इतना वृद्धि का नहीं था और इतना प्लानिंग करने वाले भी नहीं थे। तो इसलिए मैं समझती हूँ
कि बाबा के बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के कारण तो बुद्धि चलता है। तभी तो छोटे छोटे बच्चे थे और इतना प्रचार भी ज़्यादा नहीं था जब मम्मा शरीर छोड़े थे। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़े तभी वो वहाँ पर जो शांति स्तंभ बना, तभी भी वहाँ गवर्नमेंट वालों ने मना किया था। लेकिन फिर भी जो नौकर चाकर वगैरह थे, जो भी कामकाज करने वाले थे, उन्होंने बहुत हट किया था कि नहीं, ब्रह्मा बाबा का हम इधर ही करेंगे, क्योंकि तभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया था। बाबा के बच्चे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गए थे और बुद्धि भी थोड़ा सा ज़्यादा चलता था। तो इसलिए क्या हुआ कि ये सभी मिल करके उन्होंने बहुत हट किया, हमको ब्रह्मा बाबा का हमको यहाँ ही करने का करके परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन ले करके बाबा का ये स्तंभ जो है बनाया। और अभी तो देखो, अभी तो कितने सारे परिवार हैं, तो परिवार में सभी बाबा के बच्चे यही संकल्प करते हैं कि दादी का और प्रकाश मणि दादी का और गुलजार दादी का, जानकी दादी का तो बना दिया है। तो ये समय के अनुसार और बाबा के बच्चे बहुत होने के कारण, और जैसे कि वो बहुत ही जैसे कि प्रत्यक्ष करने का समय अभी आ गया है। तो इसलिए इन ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे आधार स्तंभ के रूप से भी बाबा का परिचय और दादी दीदियों का परिचय हो जाता है। तो ये एक सेवा के लिए बनाया है। और कोई प्रश्न है? सभी प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। तो सबके तरफ से बहन जी का और भाई जी का बहुत बहुत आभार है। कल के लिए जैसे सुबह अमृत वेला जैसे आज भी चला था,